राजगढ़ जिले में इन दिनों भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये है पूरा मामला। 5 दिसंबर को राजगढ़ जिले के पचोर में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के जिला बॉडी से लेकर निचले क्रम तक के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए हैं। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का कहना है कि हम जिला स्तर पर हर बार भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की मीटिंग एक साथ रखते हैं, पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भीम आर्मी की मीटिंग में आना पसंद नहीं करते। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि पार्टी यदि संगठन को ध्यान में रखे बिना कार्य करना चाहती है तो संगठन भी अपने हिसाब से काम करने को आतुर हो सकता है। इसका साफ मतलब यह निकलता है कि यदि जल्द ही इन दोनों में तालमेल नहीं बैठता तो आने वाले समय में राजगढ़ जिले में संगठन स्वयं अपने हिसाब से बिना पार्टी के आगे बढ़ सकता है। मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है, भीम आर्मी भोपाल संभाग सचिव। जो आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में गुटबाजी चल रही है, एक्चुअल में ऐसा है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी कार्य करने की जो सहमति है वो बन नहीं पा रही है। अब वो क्यों नहीं बन पा रही है, या ऐसा मैसेज ऊपर से है, या वो क्या करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो अपना सहमतिपूर्ण से कार्य कर रहे हैं। समाज के अंदर समाज की जो पीड़ा है उसको समझ रहे हैं और प्रतिदिन दिन रात समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं संगठन के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं कि वो साथ में मिलकर काम करें, अन्यथा अगर साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो इससे पार्टी को भी नुकसान है, चंद्रशेखर भाई को भी नुकसान है, और जो हमारी छवि समाज के अंदर भीम आर्मी की बनी हुई है उस छवि को भी नुकसान है। मेरा नाम मुकेश मालवी है और भीम आर्मी से सारंगपुर तहसील अध्यक्ष हूँ। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो राजगढ़ जिले में चल रही है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बीच में मनमुटाव, उस मनमुटाव को क्लियर करने के लिए आज मैंने मीटिंग रखी थी। मैंने खुद ने ऑर्गेनाइज करी थी और टीम के साथियों ने करी थी। मैंने बहुत बार राजगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को कॉल किया, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बेकायदा सुनील आस्ताई जी को फ़ोन किया कि शायद ये उन तक मैसेज पहुंचा दे। सर को बोला, सर आप राजगढ़ जिले के अध्यक्ष जी को, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष जी को आप कॉल करें और इस मीटिंग की सूचना दें ताकि वो यहाँ मौजूद हो और ये मतभेद को मिटाए। पर फिर भी क्या कारण रहा कि वो नहीं पहुँच पाए। तो मेरा सभी साथियों से ये कह देना चाहता हूँ कि कोमल अहिरवार जी, आप राजगढ़ जिले के आजाद समाज पार्टी के बड़े और वरिष्ठगण पदाधिकारियों को निष्कासित करें और डबल से नियुक्ति की जाए ताकि वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलजुल के काम करें। ऐसा साथियों की हमें जरूरत और आवश्यकता है। और मेरी कोमल अहिरवार जी से एक और विनती है कि क्या वजह है जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ काम करना नहीं चाहती और उनको पद क्यों नहीं देना चाहती है। जो जमीनी हकीकत पर काम कर रहे हैं, काफी समय से रात दिन लोगों को जोड़ रहे हैं, घर घर जाके गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं, क्या हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही, क्या काम आएंगे? क्या हम भी हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हमें भी वो छवि और वो पद चाहिए जो सबको मिल रहे हैं बिना वजह से और बिना काम से। मेरा नाम राजकुमार आजाद, भीम आर्मी मुख्य प्रभारी सारंगपुर। आज पचोर में इस विषय को लेकर बैठक रखी गई थी कि राजगढ़ जिले में जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलजुल कर कार्य करे। इस विषय को लेकर के बैठक जिला स्तरीय रखी गई थी, जिसमें सभी को पर्सनली मैसेज करके सूचना दी गई थी और कई लोगों को कॉल भी किए गए थे, परंतु देखा गया तो यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हो पाया है। जब से यहाँ पर देखा जाए तो राजगढ़ जिले में जब से पार्टी की जो है स्थापना हुई है तब से संगठन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। क्यों कारण इसका यही है कि जहाँ जमीनी स्तर पर कई सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और आखिरकार आजाद समाज पार्टी में नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं उनको निराशा मिली और वो संगठन को कमजोरी का रूप तौर पे ये देखा गया है कि जहाँ पे आजाद समाज पार्टी की बैठकें होती है, पद की नियुक्तियाँ होती है, वहाँ पर भीम आर्मी का जो है सूचना तक नहीं मिलती है। मान लिया जाए पचोर में आज हम बैठक हुई है, हमने सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन पचोर में यदि आजाद समाज पार्टी की बैठक होती है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को सूचना तक नहीं दी जाती है। वहाँ पे नए चेहरों को जो है पार्टी के रूप में उभारा जाता है। तो इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं वो लोग निराश होकर पीछे हटते नजर आ रहे हैं।
और इस विषय पर पिछली बार भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे राजगढ़ जिले में। वहाँ पर भी पार्टी के लोगों को भी बुलाया गया था और संगठन के लोगों को भी, लेकिन संगठन के लोग तो वहाँ उपस्थित हो गए थे और पार्टी के लोग उस वक्त भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस विषय पे मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कोमल अहिरवार जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरसिया जी आदरणीय दोनों से मेरा निवेदन है कि इस तालमेल को जल्दी सुधार करें, अन्यथा ये राजगढ़ से चल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से चल के कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार अगर चला है तो शायद हम उस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे जो बाबा साहब ने देखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवनारायण जांगड़े, भीम आर्मी जिला पूर्व संगठन मंत्री हूँ राजगढ़ से। और हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कोमल अहिरवार जी से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उनसे एक हमारा आग्रह है राजगढ़ जिले की ओर से कि यहाँ पर वो आएँ आकर के, और ये हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो संगठन में कुछ अंदर से कुछ ऐसा मतभेद हो गया है कि भीम आर्मी की जब बैठक रखी जाती है तो आज़ाद समाज पार्टी नहीं आती है, और जब आज़ाद समाज पार्टी की बैठक रखी जाती है तो वहाँ भीम आर्मी नहीं पहुँच पाती है। तो कहीं न कहीं हमने इस बैठक में हमारे मुकेश जी सारंगपुर से तहसील अध्यक्ष है, उनने इस चीज़ को रख करके ये कहा कि हमारे राजगढ़ जिले की मतभेद मिटाएं और हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को एक जगह बिठाएं। तो ये पूरा संभव रहा। भीम आर्मी के सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे। आज़ाद समाज पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी है, मुख्य प्रभारी जी हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। तो ये क्या कारण है, क्यों नहीं आना चाहती है, क्यों हम उसका ये कहीं का मतभेद जो है वो निकालें। प्रदेश अध्यक्ष जी कोमल अहिरवार जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि राजगढ़ जिले को आकर के संभालें, नहीं तो कहीं न कहीं संगठन को नुकसान होगा, कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान होगा। बस अब इतना सा संदेश देना चाहते हैं। आपका नाम? हुमायूं सूर्यवंशी, नरसिंहगढ़ रावण। आप भीम आर्मी से कार्यकर्ता हैं या आज़ाद समाज पार्टी से? मैं भीम आर्मी से कार्य करता हूँ। हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी की तो तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने मैसेज भी डाला गया था, पर कहीं ना कहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी देखने में आ रहा है कि उनको सूचना दे दी गई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया है, जिसके व्हाट्सएप के माध्यम को उनको बताया भी गया था, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ना तो मैसेज रिप्लाई किया, ना उनने ना आने का कोई कारण बताया। कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन की अनबन इस प्रकार चल रही है कि उन्होंने उसको कुछ मुख्य रूप से समझा ही नहीं कि हम उनको कुछ मैसेज दें। तो आपका मतलब सीधा तात्पर्य है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को साथ लेकर नहीं चल रही है? मेरा तो क्लियर करंट कहना है कि पार्टी संगठन को साथ लेकर चल ही नहीं रही है। वो हर बार जब भी उनकी मीटिंग होती है वो नए चेहरे उभारती है, और लगातार जो संगठन में 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं जमीन स्तर पर, वो कहीं ना कहीं वहीं कर रहे हैं, और जिनको कभी नहीं देखा गया किसी भी मीटिंग में किसी भी जगह पर, उन चेहरों को वो ऊपर उभार कर ला रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया गया है और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी राजगढ़ दौरे पर भी आए हुए थे, पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को रखा था कि कुछ महीनों में ये सारी जो कार्य करनी है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, संगठन के लोगों को उठाकर पार्टी में पद दे दिए जाएंगे। पर कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि पार्टी पार्टी के हिसाब से चल रही है और संगठन संगठन के हिसाब से चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि पार्टी संगठन को महत्व नहीं दे रही है। पार्टी कहीं ना कहीं संगठन को महत्व दे ही नहीं रही है, और बार बार संगठन पार्टी को एक साथ लेकर चलना चाह रहा है, पर पार्टी कहीं ना कहीं संगठन को एक साथ लेकर नहीं चलना। संगठन तो चाह रहा है कि पार्टी साथ चले, लेकिन संगठन तो बार बार यही चाहता है कि पार्टी और संगठन एक साथ चले, पर कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पार्टी ही संगठन को साथ लेकर नहीं चल रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, यदि आज़ाद समाज पार्टी संगठन का साथ नहीं लेके चल रही है, तो आने वाले समय में यदि आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो क्या भीम आर्मी उसका साथ दे पाएगी? देखो, अभी ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर ऐसी स्थिति रही है तो संगठन कहीं ना कहीं उसकी खुद की रूपरेखा बनाएगा और वो पार्टी का विरोध करेगा, और स्वयं संगठन मजबूत अगर होता है तो वो स्वयं निर्दलीय लड़ेगा, वो पार्टी का कोई वो महत्व नहीं देगा। मेरा नाम पवन वर्मा है और आज़ाद समाज पार्टी पचोर से तहसील अध्यक्ष हूँ। ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बीच कुछ टकराव कैसा किस प्रकार चल रहा है, क्या आप कुछ बताएंगे? आप देखो, जो अभी तक मैंने देखा है और जाना है, उसे देखकर तो ये लगता है कि जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है, इनके आपस में बन नहीं रही। उसका मुख्य कारण क्या है? देखो, मैं पार्टी से हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है और समझा है तो मुझे तो लगता है कि इसमें पार्टी वालों की ही गलतियाँ हैं, क्योंकि संगठन तो पूरी तरह चाह रहा है कि पार्टी वाले कुछ भी करें उनसे पूछ कर ही करें, और कुछ भी करने से पहले राय लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी और संगठन अलग अलग भागेंगे
तो फायदा तो अपना है नहीं, क्योंकि नुकसान ही होने वाला है। तो मैं तो संगठन का समर्थन करता हूँ, क्योंकि संगठन पूरी तरह से चाहता है कि पार्टी के जो भी लीडर है जिला के, वो पूरी तरह से अपने जैसे संगठन का साथ दे और संगठन से राय ले। ये जो गुटबाजी है ये केवल राजगढ़ जिले में चल रही है या पार्टी संगठन को लेकर ऊपर भी चल रही है? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि राजगढ़ जिले में ही चल रही है, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट है जैसे कि भीम आर्मी के हैं और आजाद समाज पार्टी के, दोनों साथ रहकर पूरे स्टेट में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो उसे देखकर तो ये लगता है कि ये राजगढ़ जिले में ही ये गुटबाजी चल रही है। रमेश चंद्र वर्मा और आजाद समाज पार्टी काशीराम जी, खिलचीपुर तहसील से सचिव हूँ। सर, जैसा कि यहाँ पर भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी बीच में टकराव जैसा संबंध दिखाई दे रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, पार्टी और भीम आर्मी दोनों मिलकर चलनी चाहिए, है ना? हाँ। और इसमें जो भी बड़े हमारा पदाधिकारी है, आपके भी भीम आर्मी के पदाधिकारी है, मिलजुल के बात करके इसे दोनों साथ में चलना चाहिए।